सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, तो टॉपिक बहुत ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को हर किसी ने अपनी लाइफ में फेस किया है। बट इस टॉपिक के बारे में भी बहुत कम लोग बात करते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर, तो आप पीयर प्रेशर से क्या समझते हैं, है ना। पीयर प्रेशर पहले तो समझ में आना चाहिए पीयर्स कौन होते हैं, है ना। तो पीयर्स वो लोग होते हैं जो आपके आसपास के लोग ही। जैसे कि अगर आप घर में खेल रहे हो तो आपके नेबरहुड में जो बच्चे हैं, है ना। स्कूल जाते हो तो स्कूल में जो आसपास बच्चे हैं। पीयर्स यानी कि जो आपके आसपास ही हैं, आपके सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं। उनकी वजह से जो प्रेशर आपके ऊपर बनता है, वो प्रेशर अच्छा भी हो सकता है और वो प्रेशर बुरा भी हो सकता है। उस प्रेशर को हम बोलते हैं पीयर प्रेशर। ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया कि पीयर प्रेशर क्या होता है। तो अब मैं बताती हूँ, पीयर प्रेशर जो है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। पीयर प्रेशर कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि पॉजिटिव पीयर प्रेशर कैसा हो सकता है। तो जो पॉजिटिव पीयर प्रेशर होता है ना, वो कैसे होता है कि लगा लो कि आसपास में कोई अच्छा बच्चा हो, आपके घर के आसपास, या स्कूल में लगा लो, है ना। स्कूल में लगा लो, जो स्कूल में अच्छा पढ़ता होता है। तो क्या होता है कि तो हमें उसको जब हम स्कूल में थे तो उसको देखकर क्या होता था, मोटिवेट होते थे, है ना। कि यार हम भी अच्छा पढ़ते हैं, है ना। तो टीचर्स से शाबाशी मिलती है। और एक आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि आप भी अच्छा कर रहे हो लाइफ में कुछ, है ना। तो वो उस बच्चे की वजह से जो आपके माइंड पे प्रेशर आया घर पे आने के बाद कि यार पढ़ती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, है ना। तो अच्छे मार्क्स आएंगे तो टीचर्स भी प्रेज़ करेंगी, है ना। स्कूल में भी एक अच्छी पोजीशन मिलेगी। तो वो जो प्रेशर डेवलप हुआ, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव पीयर प्रेशर, है ना। ठीक है, उसकी वजह से। अभी बात आती है कि नेगेटिव पीयर प्रेशर क्या होता है। अब ये पीयर प्रेशर नेगेटिव कैसे हो सकता था, कि सपोज़ करो आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, लोग कितना कूल समझते हैं कुछ चीज़ों को, है ना। गाली देना, अगर आज की जनरेशन में कोई गाली नहीं दे रहा तो बाकी लोगों को लगता है कि ये जो गाली नहीं दे रहा वो बेवकूफ़ है, पर जो गाली दे रहे हैं वो लोग कूल हैं, है ना। और गाली देना तो चलो थोड़े बड़े लेवल पे बोल दिया मैंने, है ना। कि पर अगर हम स्कूल एज गोइंग ग्रुप में लगाएं तो कुछ बच्चों के लिए कि यार टेस्ट स्किप करना, है ना, झूठ बोलना, इन सब चीज़ों को कूल बना दिया गया है ना। और एक ऐसा इंसान जो इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहता, वो भी जब एक प्रेशर फील करता है कि यार मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव पीयर प्रेशर, है ना। तो वो नेगेटिव पीयर प्रेशर है। पीयर प्रेशर डेवलप कैसे होता है, जब आप ऐसे ग्रुप्स में जाते हो जहाँ पे आपकी शायद थॉट प्रोसेस अलग है और बाकी लोगों की अलग है, और वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि एक नई चीज़ को अडॉप्ट करने पे, या इंसिस्ट नहीं भी करते, या फिर यूँ कह लो कि तुम्हारा मजाक बनता है क्योंकि तुम उस टाइप के इंसान नहीं हो, है ना। तो तब जो तुम्हारे माइंड पे प्रेशर डेवलप होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड पीयर प्रेशर। और मैं बताती हूँ तुम्हें कि जो ये एज ग्रुप है ना, हमारा जो टीनेजर वाला एज ग्रुप है, ये कह लो, या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो पीयर प्रेशर को फेस कर रहे हैं ये वही लोग हैं, है ना। और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा सीरियसली, कोई भी इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना ही चाहता कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। माँ बाप को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ बाप को भी यही होता है कि तेरे नंबर नहीं आ रहे, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा, है ना। तो ये सब चीज़ें, सब हर हर घर का यही हाल है। सेम चीज़ चल रही है उसी चीज़ से। कोई ध्यान नहीं दे रहा कि जो बच्चा है उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि वो यार उसके उसके खुश उसके शायद खुद के रूल्स हैं, खुद की पर्सनैलिटी है। हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है ना। हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी है, आप किसी इंसान को नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो और जब आप बाकियों से अलग हो जाते हो, तो जो बाकी जो दूसरा ग्रुप है, वो खुद को, चाहे वो गलत है, पर वो खुद को ऊपर दिखाने के लिए आपकी सही चीज़ को भी इतना गलत दिखा देंगे, इतना गलत आपको पोर्ट्रे कर देंगे कि यार तुम्हें ये लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, है ना। सिगरेट पीना, अल्कोहल के उसमें आना, तो ये सब चीज़ों को इतना कॉमन बना दिया है ना आजकल के यूथ ने। गाली देना, सबसे ज़्यादा तो गाली देना, है ना। तो इतना ज़्यादा कॉमन बना दिया कि जो इंसान इन चीज़ों को नहीं फ़ॉलो कर रहा ना, उनको ये डाउट में डाल देंगे कि हम ही कुछ गलत तो नहीं कर रहे। क्योंकि पीपल थिंक इट लुक्स कूल, है ना, पीपल थिंक इट लुक्स कूल, बट इट डज़न्ट। सो यार मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले तो ये बताएं
कि तुम खुद पे मतलब बिलीफ रखो ये, कि हाँ, वो लोग गलत हैं। क्योंकि कहीं न कहीं देखो हमारे सबकी वैल्यूज़ हमें पता है कि हम घर से जब एक नई जगह पे आते हैं तो हम इन सब वैल्यूज़ को लेकर आते हैं और सबकी होती हैं। बट क्योंकि हमारा सराउंडिंग ऐसा है तो हम सब एक वो प्रेशर फ़ील करते हैं और उस प्रेशर को फ़ील करने की वज़ह से हम खुद को चेंज कर लेते हैं। सो यार, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि तुम ये समझो कि तुम्हारी वैल्यूज़ गलत नहीं है। तुम अपनी वैल्यूज़ पे अड़े रहो, ठीक है? मतलब मेरे हिसाब से तो कि आप पीयर प्रेशर को ओवरकम करने का तरीका यही है कि कोई भी इंसान असर्टिव बने, है ना? असर्टिव बनने का मतलब है कि यार तुम अपनी बात रखनी सीखो, है ना? क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो लोग पीयर प्रेशर नेगेटिव पीयर प्रेशर में आते हैं या पॉजिटिव पीयर प्रेशर में भी, पॉजिटिव पीयर प्रेशर भी शायद ये जो मार्क्स वाला हम बोल रहे हैं ना, ये हमेशा ये पॉजिटिव जाए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप मतलब इतना स्कोर नहीं ला पाते हो तब भी आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है ना? तो कहीं न कहीं जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छा कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं वो भी दूसरे बच्चों के माइंड पे इम्पैक्ट डाल देते हैं। तो तो मतलब पीयर प्रेशर जो है ना, आई थिंक प्रेशर ही गलत है लेना। नो, इट शुड बी लाइक कि पीयर्स के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड डेवलप हो रहा है, वो चीज़ अच्छी है। बट व्हेन यू यूज़ द वर्ड प्रेशर, इट विल डिस्ट्रॉय योर माइंड, इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर माइंड। नो, व्हाई टू टेक प्रेशर यार? व्हाई यू हैव टू टेक प्रेशर? गो विद द फ्लो, गो ईज़ी, गो स्लो, है ना? एंड be yourself, just be yourself. It's very important to be yourself in this world. I think people are not able to, you know, um, show their real personality. I don't know why people don't show their real personality, which is very important in today's world. Because I think and everyone has different personality, ठीक है? Nobody can be same, nobody can be same. तो यार मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पीयर प्रेशर को ओवरकम करने के लिए है वो है असर्टिवनेस। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर राइट्स, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर राइट्स। जहाँ आपको ये लगे कि यार तुम्हारे राइट वायलेट हो रहे हैं, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर राइट्स। आपको अपने राइट्स के लिए खड़े होना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं करना चाहते ये चीज़, तो तुम्हें नो बोलना सीखना होगा। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है? तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम पीयर प्रेशर को ओवरकम कर सकते हैं, जिन पर हमें काम करना होगा, है ना? तो यही है। एंड आई थिंक इफ़ यू थिंक दिस वर्क्स, देन आई विल मेक अ मोर वीडियो फॉर दिस।